हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। आज हम फिजिक्स का नया लेक्चर द्रव्य एवं इसके गुण मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। जानेंगे कि द्रव्य में कौन कौन से गुण होते हैं, द्रव्य क्या होता है, प्रत्यास्थता, प्लवन, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, ये सभी क्या होते हैं, क्या कारण है कि मच्छरों को मारने के लिए हम मिट्टी का तेल पानी पर डाल देते हैं, क्या कारण है कि पानी पर एक पतली सुई तैर जाती है। ठीक है, तो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हमें स्टडी करनी है, क्योंकि यही एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि किस घटना के कारण क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। हमारे चैनल पर कल से स्पेशल मैथ्स की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वह है द्रव्य, मैटर। क्या होता है? कोई भी वस्तु या पदार्थ जो स्थान घेरती हो तथा जिसका कुछ ना कुछ भार हो, वह क्या क्या कहलाती है? द्रव्य कहलाती है, मैटर कहलाती है। ध्यान से देख लें, कोई भी वस्तु या पदार्थ जिसमें स्थान घेरने की क्षमता होती है तथा जिसका कोई ना कोई या कुछ ना कुछ भार हो, द्रव्य मैटर कहलाती है। और द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं जो भिन्न भिन्न गुणों को दर्शाती हैं। हमने अवस्थाएं तो पहले लेक्चर्स में पढ़ ली थी कि ठोस, द्रव, गैस, तीन अवस्थाएं होती हैं। उसके बाद प्लाज्मा भी होता है, ठीक है, और क्या होता है, अन्य कई अवस्थाएं भी होती हैं जो खोजी गई हैं वर्तमान में। लेकिन कौन कौन सी गुणों को दर्शाती है हमें आज पढ़ना है। जैसे ठोस, सॉलिड्स में प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी का एक गुण होता है, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे द्रवों में प्लवन, यहाँ पर आर्किमिडीज का सिद्धांत देखना है, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, इसी में देखना है कि सरफेस टेंशन क्या होता है, ठीक है। श्यानता, केशिकत्व, और गैस में होता है वायुमंडलीय दाब। तो इन सभी हमें गुणों के बारे में चर्चा करनी है। तो चलिए हम सबसे पहला गुण प्रत्यास्थता के बारे में चर्चा करते हैं। अब हमें पदार्थ का पहला गुण देखना है, प्रत्यास्थता। ठोसों में एक गुण पाया जाता है प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। जो इलास्टिक वर्ड है वो इसी से बना है, ठीक है। क्या होता है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पर लगाए गए बाहरी बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है तथा जैसे ही बल हटा लिया जाए वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। तो जैसे हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसमें क्या होती है, एक विकृति उत्पन्न हो जाती है, लेकिन जैसे ही हम उस बल को हटा लेते हैं तो वह वस्तु वापस अपनी अवस्था में आ जाती है। इस गुण को हम बोलते हैं प्रत्यास्थता। क्या होता है, यदि हम एक लिमिट से ज्यादा अगर बल लगा दें तो वह वस्तु फिर वापस अपने प्रारंभिक रूप में नहीं आ पाती। तो इस एक मैक्सिमम लिमिट या न्यूनतम लिमिट को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता की सीमा बोलते हैं। फिर से देख लेते हैं क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाहरी बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है, लेकिन जैसे ही बल हटा लिया जाता है तो वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। इस प्रकार लगाए गए बाह्य बल को क्या कहा जाता है, विरूपक बल कहा जाता है, और इस पूरी घटना को प्रत्यास्थता कहा जाता है। अब बात आती है कि प्रत्यास्थता की सीमा क्या है। प्रत्यास्थता सीमा क्या होती है, इलास्टिसिटी लिमिट। तो विरूपक बल के परिमाण की वह सीमा जिससे कम बल लगाने पर पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है, अर्थात वह अपने प्रारंभिक रूप में आ सकती है, लेकिन जिससे अधिक बल लगाने पर पदार्थ की प्रत्यास्थता समाप्त हो जाती है, प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। यदि हम एक मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा अगर फोर्स लगा दें तो वह वस्तु क्या हो जाती है, टूट जाती है, विकृति उत्पन्न हो जाती है, वापस अपने रूप में नहीं आ पाती। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस मैक्सिमम लिमिट को बोलते हैं प्रत्यास्थता की सीमा बोलते हैं। यदि वस्तु पे विकृति हो रही है उत्पन्न, लेकिन बल हटाने पे वापस आ जाती है वस्तु, तो उसी क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी बोलते हैं। जैसे आपने देखा हो कि हम क्या करते हैं, जब हम किसी रबड़ को खींचते हैं तो उसमें एक क्या होती है, वृद्धि होती जाती है, लेकिन जैसे ही हम छोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, वो रबड़ वापस अपने शेप में आ जाती है, ठीक है। लेकिन यदि हम कभी ज्यादा बल लगा दें रबड़ पर, ज्यादा खींचे तो क्या होता है, टूट जाती है। तो उस मैक्सिमम फोर्स को क्या कहा जाता है, मैक्सिमम लिमिट को क्या कहा जाता है, इलास्टिसिटी लिमिट कहा जाता है। एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सबसे अधिक प्रत्यास्थता होती है
किसमें होती है? तो सीधा आंसर क्या है? रबड़ में होती है। सबसे ज्यादा प्रत्यास्थता किसमें होती है? रबड़ में होती है। प्रत्यास्थता का गुण सभी ठोसों में होता है, चाहे लोहा हो चाहे लकड़ी हो, लेकिन कम मात्रा में होता है। रबड़ में सबसे ज्यादा प्रत्यास्थता होती है। अब यहीं पर प्रत्यास्थता वाले टॉपिक में एक लॉ आता है जिसे हम बोलते हैं हुक्स लॉ। क्या कहा जाता है? हुक्स लॉ। अब यह क्या होता है? हुक्स लॉ कहता है कि प्रतिबल विकृति के समानुपाती होती है, ठीक है, और वहां से क्या होगा? एक कैपिटल ई प्रत्यास्थता गुणांक निकल कर आता है, ठीक है। प्रत्यास्थता गुणांक क्या है? पहले हम समझ लेते हैं कि प्रतिबल और विकृति क्या है। यदि हम किसी तार में कोई विरूपक बल लगाएं या किसी तार को हम खींचें, जैसे मान लो तार की प्रारंभिक लंबाई एल थी और हमने बल लगाया तो उसमें स्मॉल एल लंबाई की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, वृद्धि अपॉन प्रारंभिक लंबाई को हम क्या बोलते हैं? विकृति बोलते हैं। और विकृति का कोई मात्रक होगा? नहीं, लंबाई से लंबाई कटेगी तो इसका मात्रक नहीं होता है, ठीक है। और प्रतिबल क्या होता है? प्रतिबल एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल बोलते हैं, ठीक है। तो प्रतिबल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को, तो बल बटे क्षेत्रफल, वहां से आएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हुक्स लॉ हम समझ सकते हैं। हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है कि प्रतिबल समानुपाती होती है विकृति के, और इस समानुपाती के चिन्ह को जब हम हटाते हैं तो एक गुणांक निकल कर आता है जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है, या यंग मॉडुलस कहा जाता है, यंग मॉडुलस। तो फिर क्या होगा? यहां से इसको जब हम यहां से हटाते हैं तो क्या आता है? एक ई निकल कर आता है, यंग मॉडुलस, और जिसका मान क्या होता है? जिसका परिमाण, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति होता है, ठीक है। तो यहां से हमने देखा कि प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति के, और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा? क्योंकि विकृति का कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, तो जो प्रतिबल का मात्रक होगा वही ई का मात्रक होगा, अर्थात न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होगा? यंग मॉडुलस का, प्रत्यास्थता गुणांक का। और चर्चा करते हैं तो विभिन्न अलग अलग पदार्थों के लिए प्रत्यास्थता गुणांक का मान अलग अलग होता है। तो हमने देखा प्रत्यास्थता क्या होती है? किसी वस्तु पर जब हम कोई बल लगाते हैं तो एक सीमा के बाद क्या होता है? जब हम बल हटा लेते तो वस्तु वापस अपनी अवस्था में आ जाती है। इस गुण को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। लेकिन एक लिमिट के बाद क्या होती है? वस्तु वापस आएगी, लेकिन उस लिमिट से ज्यादा यदि हम फोर्स लगा देंगे तो वस्तु क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? वस्तु टूट जाती है, या प्रत्यास्थता का जो गुण है वो समाप्त हो जाता है। और इसे ही हम क्या बोलते हैं? उस सीमा को क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी लिमिट बोलते हैं। सबसे अधिक प्रत्यास्थता रबड़ में होती है। हुक्स लॉ हमने देखा कि प्रतिबल समानुपाती होती है विकृति के, जहां से ई निकल कर आता है, तो ई बराबर क्या होता है? प्रतिबल बटे विकृति, जिसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसे ही हम क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। पास्कल क्या होता है? दाब, ठीक है, दाब का मात्रक होता है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तो वहां से न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसीलिए जो प्रतिबल का मात्रक होगा वही क्या होगा? ई का मात्रक होगा, प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक होगा। अब हम देखते हैं, हमने ठोसों का गुण देख लिया प्रत्यास्थता के बारे में। अब हमें चर्चा करनी है द्रवों में जो गुण पाए जाते हैं, जैसे प्लवन हो गया, पृष्ठ तनाव हो गया, श्यानता और केशिकत्व। तो आज हम चर्चा करते हैं पृष्ठ तनाव क्या होता है। उसके बाद अगली क्लासेस में प्लवन, श्यानता और केशिकत्व के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं पृष्ठ तनाव के बारे में। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन पढ़ने से पहले दो बल पढ़ने हैं। ससंजक बल कोहेसिव फोर्स और असंजक बल एडहेसिव फोर्स क्या होते हैं। तो ससंजक बल, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को हम ससंजक बल बोलते हैं, और अलग अलग पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं? एडहेसिव फोर्स या फिर असंजक बल बोलते हैं। अब हम देखते हैं पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन होता क्या है। क्या होता है कि द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में होता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव का ऐसे मात्रक क्या होता है? न्यूटन बटे मीटर या न्यूटन प्रति मीटर होता है। हमने क्या देखा? द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में होता है। इसे ही पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन कहते हैं।
इसका एसआई मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। अब कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि यदि हम द्रव का ताप बढ़ा देंगे तो पृष्ठ तनाव घटेगा कि बढ़ेगा, यदि हम विलेय पदार्थ मिला देंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं। द्रव का ताप बढ़ाने पर क्या होता है, हमेशा पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। द्रव का ताप जो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे लिक्विड का, तो उससे क्या होगा, हमेशा सरफेस टेंशन कम हो जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, यदि विलेय पदार्थ में अत्यधिक घुलनशील, यदि जब क्या करते हैं, जब हम विलेय पदार्थ मिलाते हैं और वह विलेय जो है वो अत्यधिक घुलनशील हो द्रव में, तो द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। जैसे हम शक्कर या नमक घोलते हैं जब, तो क्या हो जाता है, द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। लेकिन यदि जो विलेय है वो द्रव में कम घुलनशील हो तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, द्रव का कम हो जाता है। जैसे हम पानी में क्या करते हैं, डिटर्जेंट या साबुन घोल देते हैं तो क्या हो जाता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अब हमें देखना है दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। ठीक है, जैसे हमने सुना होगा कि मच्छरों को मारने के लिए हम मिट्टी का तेल छिड़क देते हैं। ठीक है, और भी कई रीजंस हैं कि जो कपड़ों का जो साबुन होता है, डिटर्जेंट होता है, उससे क्या होते हैं, कपड़े जो है धुल जाते हैं या साफ निकल आते हैं। तो क्या कारण है, तो कपड़ों को साफ करने में डिटर्जेंट या साबुन सहायक होता है, क्योंकि साबुन या डिटर्जेंट पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं। क्योंकि पृष्ठ तनाव कम हो जाता है तो इजीली जो गंदगी है वो बाहर निकल आती है कपड़ों से। ठीक है, यही सबसे पहला अनुप्रयोग है। उसके बाद क्या होता है कि गर्म भोजन या जो गर्म सूप होता है वह हमें खाने में स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि गर्म भोजन का क्या होगा, हमने क्या दिक्कत है, यहाँ पे ताप बढ़ता है तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो गर्म भोजन का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण क्या होता है, वह जीभ पर आसानी से फैल जाता है और इसी कारण से क्या होता है, हमें गर्म भोजन या गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है, ठंडी वस्तुएं हमें नहीं लगती। ठीक है, उसके बाद थर्ड है कि पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण क्या होती है, पानी पर तैर पाती है। यह कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा गया है। अगला है कि मच्छरों को मारने के लिए हम क्या करते हैं, मिट्टी का तेल द्रव पर छिड़क देते हैं, पानी पर छिड़क देते हैं, क्योंकि तेल क्या करता है, पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, जिससे जो मच्छरों का लार्वा होता है पनप नहीं पाता और मच्छर मर जाते हैं या फिर वो, ठीक है, अपना लार्वा विकसित नहीं कर पाते हैं। और भी कई हमने अनुप्रयोग देखे होंगे कि पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं और पृष्ठ तनाव के कारण ही जो पानी का जो बुलबुला होता है वह भी गोलाकार होता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही क्या होता है, हमने देखा होगा दैनिक जीवन में, जब हम किसी शेविंग ब्रश को पानी से निकालते हैं तो शेविंग ब्रश के बाल क्या होती है, आपस में चिपक जाते हैं। तो हमने यह सब कंडीशंस देखी, पृष्ठ तनाव होता क्या है। इसके पहले हमने प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी के बारे में जाना था। बाकी जो हमें प्लवन श्यानता केशिकत्व वायुमंडलीय दाब जो गुण बचे हैं उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। हमने देखा कि दैनिक जीवन में पृष्ठ तनाव के क्या अनुप्रयोग हैं। आज हमने द्रव्य एवं इसके सामान्य गुणों के बारे में चर्चा की है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं। Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely.